हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। लोकतंत्र के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो सही हमारा ऑप्शन है वह कुछ इस प्रकार होगा। प्रमुख फैसले चुने गए नेताओं द्वारा, है ना। लोकतंत्र में यही होता है कि जो नेता होते हैं, जो जनता के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, वही प्रमुख फैसला लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के पास चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अंतिम शक्ति नहीं थी, तो इसलिए उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा गया। चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1946 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष जेल में बिताए? तो इसका सही आंसर होगा 28 वर्ष। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के कारण 28 वर्ष तक जेल की सजा काटी थी। उन्हें रोबेन आइलैंड की जेल में रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि नेल्सन मंडेला को 28 साल तक जेल में रखा गया था। क्यों रखा गया था? रंगभेद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न। भारत में हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की सूची जो तैयार की जाती है, सूची, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मतदाताओं की सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट या निर्वाचन नामावली कहा जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव में यह बहुत जरूरी है कि सभी मतदाताओं को बराबर मौका मिले। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का आदेश किस वर्ष जारी किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1990। ठीक है, इसके व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था 1979 में, लेकिन इसकी सिफारिशों को, है ना, ओबीसी को 27% आरक्षण, ठीक है, वो मंडल आयोग मंडल कमेटी के कारण हुआ था। ठीक है, 27% आरक्षण को लागू करने का सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 को जारी हुआ। ठीक है, तो वही हम आपको बताएं, ऑप्शन नंबर सी होगा 1990। चलिए अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, सारे क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ठीक है, सांसद, एमपी और विधानसभा एमएलए के निर्वाचित सदस्य उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा संसद। देश में कानून बनाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 6, पहले 7 था, अब इसे 6 कर दिया गया। चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, पहले 7 थे, अब हटा दिया गया है, अब 6 ही है। अधिकार कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न। कानून की नजरों में सभी लोग बराबर है, यह कौन सा अधिकार है? ठीक है, यह अधिकार हमारा समानता का अधिकार है। चलिए इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यह सुनिश्चित करता है सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगला प्रश्न। लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो लोकसभा में जो बहुमत दल वाले नेता होंगे उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। ठीक है, और इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होगा 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के बाद CEC राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गृह मंत्री। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़िए। मंत्री जैसे गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं क्योंकि वे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि IAS अधिकारी अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब पारित किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी, है ना, 1949। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, है ना, 1949 को किया गया था 26 नवंबर को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरा कर लिया था और पारित किया। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो हमारा प्रश्न पारित किया गया था, पारित तो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। पारित, यहाँ पारित टर्म यूज किया गया है ना, तो संविधान सभा ने संविधान के सभा को कब पारित किया गया था? तो आंसर होगा इसका क्या? 26 नवंबर, है ना, 1949, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।